बात करते हैं मिलेट्स की। देखिए ठीक है, अब देखिए मिलेट्स क्या होता है। जब मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स में हमारा होता है मोटे अनाज, जैसे कि आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, उसके बाद रागी हो गया। ये सब जो है ये भारत में ऐसे मिलेट्स है जो कि उगाए जाते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली जब देखते हैं ये सब हमारे खुरदरे अनाज हैं, कोर्स ग्रेन्स हैं। कहता दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। देखिए ये ऐसे तो भारत में इसका ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है, बट न्यूट्रिएंट्स के मामले में इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए रागी में आपको आयरन ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, उसी तरह से कैल्शियम, है ना, एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको रफेज, ज्वार, है ना, इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। कहता इट इज रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। कहता देखिए क्या है ना, पानी का भी कम जरूरत पड़ता है, उतना पानी का भी आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसको उगाने के लिए ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपको देखिए ये सब जो ज्वार हो गया, आपको जो मिलेट्स हैं इसमें आपको ज्वार जो है ये आपको महाराष्ट्र वाले एरिया में देखने को मिलेगा, कर्नाटका वाले एरिया में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश एज वेल एज मध्य प्रदेश वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसी केस में जब हम देखते हैं अब बाजरा क्या, ठीक है, तो बाजरा जो है पर्टिकुलरली इसके लिए सैंडी सॉइल चाहिए, है ना, सैंडी सॉइल आप जानते होंगे, ठीक है, जिसमें कि रेत हो ज्यादा, एज वेल एज शेलो ब्लैक सॉइल मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, आप देखिए बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो राजस्थान में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, गुजरात में, हरियाणा में, है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहता है रागी ये क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लोमी सोयल में, आपको ब्लैक सोयल में आपको इसका ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आप देखिए जब ब्लैक सोयल की जब बात करते हैं तो ये कर्नाटका वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, एज वेल एज उत्तराखंड वाले और सिक्किम एंड झारखंड वाले एरिया में आपको देखने को मिलते हैं, करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेज की जब बात करते हैं, कहता है इट इज ए क्रॉप, कहता है ये एक ऐसा क्रॉप है जो कि यूज होता है, ठीक है, हम लोग खाने में भी यूज करते हैं और फॉडर में भी यूज करते हैं, है ना। और इसके साथ साथ अब देखिए ये जो है हमारा मेज, मेज क्या है, खरीफ क्रॉप्स है, और इसके लिए टेम्परेचर की जो आवश्यकता पड़ती है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए, मेज के लिए। और तो और आपको कोल्ड एल्यूवियल सोयल का जरूरत होता है। एल्यूवियल सोयल बोले तो जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब देखिए ये जलोढ़ मृदा, खास करके जब जलोढ़ मृदा की बात करेंगे तो ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा ना। रबी सीजन में आपको बिहार में मेज की खेती बहुत ही ज्यादा होती है। इसके साथ साथ मॉडर्न इनपुट एज वेल एज हाइब्रिड हाई यील्डेड सीड्स फर्टिलाइजर्स इरिगेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेज। कहता है हम लोग क्या करते हैं इसमें जो है पर्टिकुलरली हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिसके कारण आपको मेज का अन्य स्टेट जैसे कि देखिए मेजर आपको यहाँ पे जो मेज है मक्का है, प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपको कर्नाटका आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार हो जाता है, एज वेल एज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देखने को मिलते हैं। अब इसी तरह से आगे हम जब देखते हैं तो इस केस में अब कहता है कि पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे एक मैप दिखाया गया, तो इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि देखिए क्या है ना कि किस स्टेट में कौन सा क्रॉप अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा मेजर एरिया में। अब हम आगे देखते हैं अगला जो है हमारा ये पल्स है, पल्स बोले तो दाल, है ना। तो कहता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। कहता है देखो क्या है कि जो पल्स है पूरे भारत में, पूरे भारत में जितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं दाल का उतना हम लोग कंजप्शन भी कर लेते हैं।
पूरे वर्ल्ड में। द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन इन द vegetations diet, major pulses are grown in India and अरहर का दाल आप सुने होंगे, उड़द का दाल सुने होंगे, मूंग का सुने होंगे, मसूर का दाल सुने, पीज है ना, ग्राम, ये सब आपको पल्सेस देखने को मिलेगा जो कि भारत में उगाए जाते हैं। अब देखिए खास करके ये जो उगाए जाते हैं ये खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं। और तो और आपको देखने को मिलेगा जो पल्सेस हैं नीड लेस मॉइस्चर्स, कम मॉइस्चर्स की आवश्यकता होती है। सर्वाइवल के लिए ड्राई कंडीशंस एटमॉस्फेयर की आवश्यकता पड़ती है। और तो और तो कहता है कि देखिए क्या है, रीस्टोरिंग सोयल फर्टिलिटी, फिक्सिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोयल, देयरफॉर द मोस्टली ग्रोन इन रोटेशंस क्रॉप्स। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, पल्सेस दाल। अब इसी तरह से हम देखते हैं आगे, अगला कहता है कि पर्टिकुलरली जो, अब देखिए इस केस में हम लोग देखते हैं कि फूड क्रॉप्स और अदर ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपका शुगरकेन्स आ जाता है जिसको कि हम लोग गन्ना बोलते हैं। तो कहता है ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो है खास करके आपको ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं। कहता है ये जो है खास करके जहाँ पे हॉट है ना, गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा शुगर केन। एज वेल एज इसी केस में यहाँ पे बात की गई इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। और तो और एनुअल रेनफॉल आपको 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच चाहिए। इरिगेशन की जब देखते हैं तो कहता है कि इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सोइल्स नीड्स एनुअल लेबर फ्रॉम, है ना। और एनुअल इसमें क्या है कि इसमें कहता है कि देखिए कहाँ गया ये वाला, हाँ, एनुअल सोइंग हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। कहता है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो कहता है कि देखिए भारत जो है शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है शुगर केन में, आपको देखने को मिलेगा ब्राजील ना, ब्राजील जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। और इसके साथ साथ कहता है कि इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, चीनी से बनता है, ठीक है, शुगर केन से। उसके बाद गुड़ भी बनता है जिसको कि जैगरी बोलते हैं। उसके बाद कांसारी, मलेसिस, ये सब चीजें बनता है। अब इस केस में शुगर सबसे ज्यादा जो मतलब शुगर केन जो है सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पे होता है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एज वेल महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपको बिहार और पंजाब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है शुगर केन, ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। अब देखिए इसी केस में ऑयल सीड्स के जब देखते हैं तो कहता है ऑयल सीड्स जो है ये 2018 ईस्वी में, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब चाइना के बाद जो ऑयल सीड्स में भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, चाइना। उसके बाद कहता है कि रिपीस प्रोडक्शन, इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द कनाडा एंड चाइना, है ना, 2008 के अनुसार ये बता देगा। अब देखिए कहता है 12% अप्रोक्सीमेटली जो हमारा सीड्स है वो इसमें कवर होते हैं, जिसमें कि आपको सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी चीज देखने को मिलेगी। आगे जो बात की गई है, आगे बात की गई है कि कॉफी की, ठीक है। तो देखिए कॉफी के जब देखते हैं तो कहता है कॉफी जो है वर्ल्ड में, है ना, कहता है कि देखिए इंडिया कॉफी इज नोन एज द वर्ल्ड ऑफ इट्स गुड क्वालिटी। कहता है कॉफी में भारत का मतलब जो भारत में जो कॉफी पाया जाता है वो काफी महत्वपूर्ण अच्छा कॉफी देखने को गुड क्वालिटी का। और ये खास करके अरेबिका वेराइटी इनिशियली फ्रॉम यमन में देखने को मिलता था और अभी हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। अब देखिए इसी केस में आप कहता है कि जो बाबा बुंदन हिल्स इवेंट में आपको देखने को मिलता है, जिसका कल्टीवेशन ज्यादा मात्रा में नीलगिरी में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज तक कॉफी तक पढ़ ली, अगले दिन से हम लोग देखेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू।